भगवद गीता के 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु। शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य: यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपने विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनके विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच आप सभी का इतने शॉर्ट नोटिस के बाद, है ना। अभी मैं सुबह लिंक नहीं डाल पाया था, लेकिन फिर भी आप सब लोग आए हैं तो हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन, मेरी दो प्रकार की शक्तियाँ होती है, परा तथा अपरा, और ये दोनों ही इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को चलायमान रखती हैं। और लास्ट श्लोक में भगवान ने अर्जुन को एक कंक्लूजन में बता दिया था कि मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है और जिस प्रकार सभी मोती एक धागे पर गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है। अब ये तो भगवान थोड़ा-सा ऐसे थ्योरेटिकल नॉलेज बता रहे हैं। तो मानो कि अर्जुन के मन में प्रश्न आया हो कि कुछ आप एग्ज़ाम्पल दे दो तो समझ में आए, है ना? ये तो आपने ऊपर-ऊपर से बता दिया कि सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है। ऐसे तो कल को अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के बोल देगा कि पूरा संसार मुझ पर टिका हुआ है, मैं ही भगवान हूँ। कितने लोग आते, कितने पौंडरक जैसे लोग रोज़-रोज़ आते रहते हैं, है ना? तो कोई भी बोल देगा कि मैं भी भगवान हूँ, तो हम कैसे माने? आप कुछ एग्ज़ाम्पल तो दो। आपने ये तो बता दिया कि परा तथा अपरा प्रकृति है और जो कुछ भी है मुझ पर आश्रित है। बट अगर आप कुछ उदाहरण सहित बताते तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, है ना? एंड इवन जब हम कुछ अपना स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, इवन कुछ भी संसार में अगर उसके लिए एग्ज़ाम्पल्स या एनालॉजीज़ दी जाए, इसको चित्रपदम कहते हैं, है ना? जैसे कोई भी जो स्पीकर होता है ना, अब चाहे वो, वैसे तो अभी मैं जो कथावाचक हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो शास्त्र बोलते हैं।
लेकिन नॉर्मली भी जैसे अगर कोई कुछ प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, है ना? कुछ भी कोई कुछ किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक क्वालिटी होती है कि उसको एनालॉजीज़ या पिक्चराइज़ करके, विजुअलाइज़ करके समझाना, है ना? जैसे इवन अगर कोई स्कूल में कोई बच्चों को कुछ साइंस भी समझा रहा है, अगर वो उसमें कुछ अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स जोड़ देता है, तो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, उसको विजुअलाइज़ कर देना। तो इसी को शास्त्रीय भाषा में चित्रपदम बोलते हैं, है ना? कि अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ समझाना चाहते हैं, तो उसको चित्रों के अनुरूप करके समझाना चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, है ना? अब इसके लिए भी एग्ज़ाम्पल ही देना पड़ेगा, तब अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे जब हम इंद्रियों और मन बुद्धि की बात करते हैं, तो मैंने देखा है कि हम लोग कितनी बार भी ये डिस्कशन करें कि इंद्रिय, मन, बुद्धि में कौन बड़ा है। आप लोग हमेशा गलती करते ही करते हो, है ना? कभी इंद्रियों को बुद्धि से ऊपर बता देते हो, कभी मन को, कभी कुछ का कुछ कर देते हो, कभी आत्मा को नीचे कर देते हो, है ना? लेकिन अगर वही एग्ज़ाम्पल को हम गाड़ी से समझते हैं, तो आपको याद रहता है कि गाड़ी का जो पहिया है, वो इंद्रियाँ हैं और गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है, वो मन है और गाड़ी को जो ड्राइवर चला रहा है वो बुद्धि है। तो इस प्रकार से बुद्धि ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि एक बार को अगर जो टायर है अगर वो एक जगह पे जाम हो गया तो पहली बात तो स्टीयरिंग व्हील उसको हैंडल करता है ना? यानी मन बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है सेंसेस को। तो अगर स्टीयरिंग व्हील खराब है तो सेंसेस भी उधर ही जाएँगी, है ना? लेकिन अगर मन और स्टीयरिंग व्हील मतलब स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी का जो सॉरी पहिए हैं वो दोनों ही अगर उसमें कुछ हो जाए, तो भी जो ड्राइवर है वो कुछ ना कुछ करके, अब मुझे गाड़ी चलाना तो नहीं आता बट उसमें मैंने देखा है कहीं, है ना, कि इमरजेंसी ब्रेक लगा के या कुछ-कुछ करके मतलब वो जो पीछे बैठे हैं उनकी जान बचाने की कोशिश कर सकता है ना? लेकिन अगर बुद्धि, तो इसलिए बुद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? क्योंकि बुद्धि ही मन को और इंद्रियों को आदेश देता है कि क्या करना है। इसलिए बुद्धि बड़ी है ना? और बुद्धि से भी बड़ी आत्मा है, क्योंकि वो प्राण शक्ति वहीं से आ रही है। तो आत्मा सबसे बड़ी हुई, देन उसके बाद इंटेलिजेंस, देन माइंड, देन ईगो। तो ये जब हम इस गाड़ी वाले एग्ज़ाम्पल से समझते हैं तो याद रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं चित्रपदम, है ना? तो अर्जुन के मन में भी यही आया कि भगवान आप क्या ये ऊपर-ऊपर से बोल रहे हो कि मेरी परा प्रकृति है ना? याद कुछ रहता नहीं है ना? अब मुझे नहीं लगता मतलब आप में से शायद ज़्यादातर को मेबी याद हो, है ना, कि अपर और परा प्रकृति क्या होती है, बट कुछ महीनों बाद फिर भूल जाते हैं, है ना? लेकिन अगर इस एग्ज़ाम्पल से समझ जाएँ तो और अच्छा है। तो एज़ अ डिवोटीज़, है ना, वैसे तो डिवोटीज़ हो या ना हो मैटर नहीं करता, बट फिर भी, है ना, क्योंकि ये जो 6 अध्याय हैं 7 से लेके 12 तक भगवद गीता के, तो क्योंकि इसमें भक्ति के बारे में विशेष रूप से भगवान ने बताया है और यहाँ पर तो आप सब लोग भक्ति ही हैं, है ना? तो इसलिए भक्तों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हर समय पे भगवान कृष्ण का चिंतन करें, है ना? जैसे श्रीमद् भागवतम में भी शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। परीक्षित महाराज को आपको पता है कि उनको 7 दिन का नोटिस पीरियड मिला था कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आपको डस लेगा एंड यू हैव टू डाई, है ना? लेकिन परीक्षित महाराज को कोई ग्लानि नहीं थी, कुछ नहीं था कि मुझे मरना पड़ेगा, है ना? पहली बार हमें तो पता भी नहीं हम कब मरेंगे, है ना? और अगर सामने से कोई बता दे कि आपके पास 3 दिन बचे हैं, है ना? और आप अपनी कोई इच्छा पूरी कर लीजिए, तो उसमें भी भौतिक भोगों के बारे में सोचने लग जाएँगे कि यार जब 3 ही दिन बचे हैं, तो कोई क्राइम ही कर लेता हूँ, है ना? कुछ ऐसी चीज़ खा पी लेता हूँ, है ना? अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता हूँ कि है ना मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, है ना? तो बता देता हूँ ना, मरने के बाद कभी आत्मा में मतलब मेरे अंदर वो रह ना जाए कि मैं बता नहीं पाया। एक बार बता देता हूँ ना मरने से पहले, है ना, कि मैं तुम्हें खूब चाहता था। लेकिन परीक्षित महाराज, जब उन्हें पता लगा कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको कोई दुःख नहीं हुआ, है ना? तो इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी से जाके भागवतम का श्रवण करते हैं और जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि सुखदेव गोस्वामी आप बताइए कि हर एक व्यक्ति के सामने मृत्यु खड़ी है, उसको नहीं पता मृत्यु कब सामने आ जाएगी, है ना? तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये हर स्कंद में है, पहले स्कंद, दूसरे स्कंद में, हर जगह पे एक ही बात कहते हैं कि कीर्तितव्यश्च, श्रोतव्यश्च और स्मर्तव्यश्च, है ना? 3 चीज़ें बताते हैं कि हर एक मनुष्य को, अब इसमें भी एक और श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसमें शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि चाहे किसी के अंदर भौतिक इच्छाएँ हो ही ना, और चाहे किसी के अंदर भौतिक इच्छाएँ पूरी भरी हुई हो, और तीसरा जो बिल्कुल ही परमहंस स्तर पे पहुँच चुका हो, इन तीनों को हर काल में, यानी कि हर टाइम में और हर प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस में भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए और भगवान के बारे में स्मरण करना चाहिए, है ना? तो स्मरण तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते।
एंड इन जनरल है ना, मैनी पीपल आस्क, दिस इज अ क्वाइट कॉमन क्वेश्चन है ना, जो हमेशा पूछा जाता है हम लोगों से कि अरे भगवान है तो दिखाओ ना, कहाँ है भगवान, हमने तो नहीं देखे। और इवन सिर्फ नॉन डिवोटीज का या अथीस्ट लोगों का ये हाल नहीं है ना, इवन वी एज डिवोटीज भी अगर हमारे जीवन में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, हमने देख लिया वो जीबीसी में कुछ हो गया है ना, या इधर उधर किसी का फॉल डाउन हो गया, कुछ हो गया, इमीडिएटली क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा तो नहीं कि भगवान है ही नहीं, है ना? और कहीं मुझे इतने टाइम से पागल बनाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बातों में आ गया, कुछ नहीं होता यार ये हरे कृष्णा महामंत्र से, इतने सालों से तो महामंत्र जप रहा हूँ यार, है ना? बट इतनी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे कोई बार क्वेश्चंस डिवोटीज तो नहीं कहेंगे, है ना, लेकिन सो कॉल्ड प्रैक्टिसिंग डिवोटीज जो अभी न्यूबी डिवोटीज थे, हमारे हमारे मनों में, हम भी न्यूबीज ही हैं अभी, है ना, हम कोई बहुत प्रचंड प्रकांड भक्त नहीं है अभी, तो हम जैसों के मनों में ये आ जाता है कई बार, है ना, भले ही बताने में शर्म आती है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे मन में भी बार बार आता है ना। और बाकी लोग तो चाहे कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना, पढ़े लिखे गँवार, है ना? जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि इतना साइंस आगे बढ़ चुकी है, फिर भी तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान नहीं होते। ऐसे ही हम लोग भी पूछेंगे, है ना? कि इतना हम लोग प्रचार आगे बढ़ा चुके हैं, इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है, हर जगह गीता भागवतम की क्लास हो रही है। कम से कम कुछ रैशनल अगर क्वेश्चन पूछने हैं, तो कुछ लॉजिकल तो पूछो। ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि भगवान दिखते नहीं है तो होते नहीं है ना? दिखते तो अनियन सेल्स भी नहीं है ना बिना माइक्रोस्कोप के, दिखता तो तुम्हारे दिमाग भी नहीं है बिना काटे। एमआरआई स्कैन तो तुम कर रहे हो, मैं कैसे मान लूँ तुम्हारे अंदर दिमाग है? निकाल के, काट के अच्छे से दिखाओ, है ना? एंड चलो ठीक है, वो आप बोलोगे कि हाँ, वो दिख जाता है। लेकिन इवन जैसे मैंने बताया कि अनियन सेल्स वगैरह को देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, और उसके बाद भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखती, तो माइक्रोस्कोप्स की भी अलग-अलग वेरिएशंस होती है ना? जो साइंस बैकग्राउंड से उन्हें पता है ना? इवन जैसे अगर हमें चाँद-सितारे ऊपर प्लैनेट्स भी देखने हैं, तो अलग-अलग तरीके के टेलीस्कोप्स होते हैं। अगर आप यूरेनस और सैटर्न तक देखना चाहते हो, तो आपको हाई डेफिनिशन वाला टेलीस्कोप चाहिए, है ना? एक छोटी रेंज वाले टेलीस्कोप से आपको नहीं दिखेगा। तो वैसे जब हम अपनी नेकेड आईज़ से उन प्लैनेट्स को नहीं देख सकते, सेल्स को नहीं देख सकते, तो नेकेड आईज़ से भगवान क्यों दिखेंगे, है ना? तो इतना होने के बाद भी अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, तो बेवकूफ़ हो तुम। तो इसलिए एज़ डिवोटीज़ स्पेशली, है ना, हम लोगों को हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि कैसे भगवान मेरे जीवन में हमेशा है ना? और उनको फ़ील करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, है ना? अब आप बोलोगे यार इतना भी नहीं होता यार, है ना? भक्ति में आ गए तो मतलब ये क्या ही है ना, भगवान को फ़ील करो, नाम जप करो, ये करो, वो करो, रोज़-रोज़ एक नया नियम बता देते हैं। ये कोई नियम नहीं है ना? ये अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवद गीता में इतना प्रेमा भक्ति के बारे में छुपा हुआ है ना, क्योंकि हमें तो चैतन्य महाप्रभु वही देने आए हैं, है ना? अब जो हर जो ज जैसे जो निर्विशेषवादी हैं, वो इस श्लोक का अलग तरीके से वर्णन करेंगे। बट क्योंकि हम लोग श्रील प्रभुपाद के है ना हैं, और हम लोग गौड़ीय परंपरा में हैं, और हम लोगों को महाप्रभु ने दिया ही कृष्ण प्रेम है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, है ना? और भगवद गीता में भी कृष्ण प्रेम भरा पड़ा है ना? मैं आप में से कई डिवोटी से पूछता हूँ कि आप में से कितने हैं जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी है एक बार भी पूरी? तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एक बार भी पूरी भगवद गीता पढ़ी है, और कई तो 3-4 बार या एक बार पूरी पढ़ चुके हैं तो अहंकार करते हैं, है ना? अरे प्रभु जी मैंने तो पढ़ ली, अब तो मैं सीधा, है ना, पढ़ूँगा गोविंद लीलामृत पढ़ूँगा मैं सीधा जाकर के, है ना? अष्टकालीय लीला पढ़ूँगा राधा श्याम सुंदर की, है ना? लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवद गीता में ही इतना ख़ासकर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ, है ना, इतना कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। बस ये है कि हम सोचते हैं अरे यार! ये भगवद गीता में तो कुछ है ही नहीं, है ना? वही सब तो बात है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना? क्या चल रहा है ये? फ़िलॉसफ़ी भरी हुई है। मुझे थोड़ा अच्छा हायर लेवल चीज़ें पढ़नी है। अब आप नहीं समझ पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि भगवद गीता में नहीं है ना? आदि शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि जितने भी वेद शास्त्र है, उपनिषद है, वो गाय के समान है ना? और भगवान कृष्ण साक्षात नंद गोपाल है, जो कि उस भगवद गीता मतलब जो वेद रूपी शास्त्रों में से वो दूध निकाल रहे हैं, और वो दूध क्या है? भगवद गीता। दुग्ध गोपाल नंदनः, और वो भगवद गीता रूपी दूध को निकाल कर के अर्जुन रूपी बछड़े को पिला रहे हैं, है ना? आदि शंकराचार्य जी इतनी सुंदर पोएटिक फॉर्म में उसको बताते हैं, और हमें कि अरे भगवद गीता में तो यार फिलॉसफी भरी पड़ी है। नहीं, अगर आप उसको प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदा हृदयेषु विलोकयन्ति, है ना, जैसे ब्रह्म संहिता में बताया है,
अब ऑब्वियसली हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन अगर हम भक्तों की सहायता से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो समझ में आएगा, है ना? कि जो संत होते हैं वो अपने आँखों में प्रेम का काजल लगा कर के देखते हैं, तो उन्हें हर जगह भगवान दिखते हैं। तो इसलिए भगवत गीता जो साक्षात भगवान के मुख से निकली मुख से, है ना? अधरों से निकली हुई अधरामृत है भगवान का। आप, है ना, हम लोग उसमें बोलते हैं कि प्रेम नहीं है ना? कुछ है नहीं। आप समझ नहीं पाते इसका मतलब नहीं है कि नहीं है ना? अगर आप भगवत गीता को पढ़ने से पहले नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें, है ना, कि नित्यानंद प्रभु, पहली बात तो हमें श्रवण करना चाहिए, है ना, ज़्यादा। लेकिन श्रवण करने के बाद सेल्फ रीडिंग भी करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के साथ एक पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे हैं जब हम भगवत गीता खुद पढ़ते हैं। और अगर आप अकेले नहीं पढ़ पा रहे तो किसी दोस्त को लेकर के, 1 या 2 दोस्त, ज़्यादा नहीं, है ना? ज़्यादा भीड़-भड़ाका नहीं, 1 या 2 दोस्त को लेकर के साथ में बैठ के पढ़ लो कि 1 श्लोक मैं पढ़ता हूँ, 1 श्लोक तू पढ़, फिर हम दोनों इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना? तो ये भी तरीका है। तो इसलिए भगवत गीता को अगर हम इस भावना से पढ़ें कि नित्यानंद प्रभु, मैं ये भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि मैं इसको कैसे अपने जीवन में उतार सकता हूँ और कैसे समझ सकता हूँ। अगर हम लोग भगवत गीता को सही तरीके से पढ़ेंगे ना भक्तों के निर्देशन में, तो हमें समझ में आएगा कि हर एक श्लोक के अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, और भगवान बस ये याद दिल, जैसे मैं कई बार इसके लिए कहता हूँ कि आपका कोई बहुत करीबी मित्र था, है ना? और उस करीबी मित्र को मेमोरी लॉस हो गया, उसका बेचारे का कुछ एक्सीडेंट हो गया, है ना? जिससे उसका मेमोरी लॉस हो गया और वो आपको पहचानने से भी इनकार कर रहा है कि आप हो कौन, है ना? ये तो वो बिल्कुल मान ही नहीं रहा है कि नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं जानता ही नहीं, है ना? तुम हो कौन? अपना नाम बताओ क्या? अच्छा तुम देवांशु? नहीं। कौन देवांशु? मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, है ना? तो क्या करेंगे? कैसे उसको याद दिलाएँगे? तो एक बार ये पूछा था तो कोई कह रहा था चाँटा मारेंगे और याद आ जाएगा, है ना? तो ये तरीका नहीं है। अगर किसी का, हमारा मित्र का या किन्हीं सगे-संबंधी का मेमोरी लॉस हो गया, तो हम कैसे उन्हें याद दिलाएँगे? अपनी पुरानी यादों के बारे में बता के कि देखो हम लोग ऐसे खेलने जाते थे, है ना? हम लोग साथ में बैठ के खाते थे, हम लोग साथ में मूवी देखने जाते थे। ऐसे हम उसको याद दिलाएँगे ना वापस से, तो वैसे ही, क्योंकि हम लोग भगवान को भूल चुके हैं, हमारा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है कि हम लोग, अ, वैसे तो इसका ये मतलब नहीं भूल गए हैं कि हम लोग गोलोक से आकर के गिरे हैं और यहाँ भूल गए हैं। नहीं, है ना? हम लोग अनादि काल से भगवान को भूले पड़े हैं। लेकिन वही को इतना भयानक एक्सीडेंट है कि हमें ये भी नहीं पता कि कितने समय से हम भगवान को भूले पड़े हैं। और इसलिए भगवान इस भगवत गीता के माध्यम से हमें याद दिलाने आते हैं। तो अगर हम भगवत गीता के हर एक श्लोक को इस तरीके से पढ़ें, है ना, कि भगवान यहाँ पे मुझसे कुछ पर्सनली बोल रहे हैं, है ना? जैसे हमारे एक प्रभु जी, वेणु माधव प्रभु जी, है ना? आप सब उनको शायद डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से जानते हैं। तो कई बार पूछते हैं कि भगवत गीता किसके लिए बोली है? तो कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए बोली है, तो कहते हैं नहीं, भगवत गीता मेरे लिए बोली है ना? हम हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भगवत गीता मेरे लिए बोली है, तो मैं उसको देखूँगा कि मुझे भगवान यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। इस तरीके से हम भगवत गीता को पढ़ें, समझें और फिर देखिए आप, है ना? तो इसलिए अर्जुन भी भगवान से पूछते कि भगवान आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा बताइए, और इसलिए हर एक भक्त के अंदर ये लक्षण होना बहुत ज़रूरी है, हमें ये डेवलप करना ज़रूरी है। जैसे भगवान कपिल देव भी माता देवहूति को बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, तमोगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त, सतोगुणी भक्त, है ना? भागवतम पढ़ के पता चलता है कि भक्त भी 3 गुण में होते हैं, है ना? नहीं तो पहले पता था क्या ये, है ना, कि भक्त लोग भी 3 गुणों के अंदर हो सकते हैं, है ना? लेकिन ये भी है, अब इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। तो इसमें सतोगुणी भक्त के जो लक्षण हैं, वो बहुत डीपली बताए गए हैं। तो वो सतोगुणी भक्त के लक्षण हमें डेवलप करने पड़ेंगे ना, वो मूड हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। तो इसलिए उसका यही तरीका है कि हर जगह भगवान को देखना, है ना? अब शिला प्रभुपाद से जब बॉब ने ये क्वेश्चन पूछा था, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में आता है, कि क्या हम भगवान को देख सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं? शिला प्रभुपाद कहते हैं, येस इंडीड, है ना? बट स्टार्टिंग में नहीं कि आज ही भक्ति में आए और आज ही भगवान के दर्शन हो जाएँगे। ये धीरे-धीरे होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है ना? और जैसे हमारे आचार्य कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यम इंद्रियः, है ना? ग्राह्य इंद्रियों से भगवान कैसे दिख जाएँगे, कैसे फ़ील होंगे, है ना? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? जीवा से नाम उच्चारण करो और स्वयमेव स्फुरत्यतः, है ना? जब आप जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करोगे या कानों से श्रवण करोगे, भागवतम में बताया, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। जब भगवान का हरि कथा को श्रवण करेंगे, नाम को श्रवण करेंगे, जैसे गीता भागवतम क्लास भी भगवान के बारे में ही श्रवण करना है। तो जब वो श्रवण करेंगे तो स्वयमेव स्फुरत्यतः,
कुछ करना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप को अपने आप रिवील कर देंगे। भागवतम में यही बताया है कि जो श्रवण करने के बारे में सिर्फ सोच लेता है, भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और मार्जन करना शुरू कर देते हैं, है ना? कि सोचो हम तो क्या ही मार्जन करेंगे, भगवान खुद ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं मार्जन करने की, कि फिर ये मेरे को समझ पाए, है ना? तो इसलिए अब जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान कुछ एग्ज़ाम्पल्स देके बताइए, तो अगले 4 श्लोक में भगवान बताएँगे कि तुम मुझे कैसे फ़ील कर सकते हो। तो आज के श्लोक में, है ना, अभी तक हम लोग भगवद गीता का थोड़ा ग्लोरिफ़िकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? क्योंकि जब तक हम इन शास्त्रों का, भगवद वाणी का गुणगान नहीं करेंगे, तब तक कैसे हमारे सामने रिवील होगा, है ना? तो इसलिए भगवद गीता को, भगवान की वाणी को और आचार्यों की टीकाओं को गुणगान करते हुए, इसी भावना से कि हम कुछ समझ पाएँ इसके ऊपर, कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय। तो पहले मैं बोलूँगा कि कौन्तेय यहाँ पर बहुत सार्थक शब्द है ना? भगवान चाहते तो कुछ और भी बोल सकते थे, लेकिन इस श्लोक में भगवान ने टोटल 5 चीज़ें बताई है कि कैसे तुम मुझे फ़ील कर सकते हो, है ना? तो अब 5 पांडव लोग भी 5 थे, है ना? हालाँकि उसमें से जो 2 थे वो तो मालती देवी के पुत्र थे, नकुल और सहदेव। लेकिन फिर भी जब उनके गुज़रने के बाद कुंती महारानी तो उन्हें अपना ही मानती थी, पाँचों के पाँचों को। तो भगवान से वो कहती है कि भगवान इन पाँचों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा और अपने आश्रय में रखिएगा। तो भगवान अर्जुन को देखिए, है ना? ये हमें आचार्य ही बता सकते हैं, है ना? अब ये बात अगर हम पढ़ते तो आपको समझ में आती? मैं पूछूँगा चिंतन प्रभु जी वगैरह से, जो बताते हैं कि हमने 3-4 बार भगवद गीता पढ़ ली है पूरी। आपने श्लोक पहले भी पढ़ा होगा। क्या आपको कौन्तेय शब्द का ये मीनिंग समझ में आया था? है ना? लेकिन बस उसको पढ़ते-पढ़ते फ्लो में निकल जाते आगे, है ना? लेकिन आप सोचो कौन्तेय शब्द यहाँ पर इतना सार्थक है कि भगवान अर्जुन से एक संबंध स्थापित कर रहे हैं कि अर्जुन, जैसे तुम्हारी मैया ने, कुंती महारानी ने, है ना, बोला था कि मेरे पाँचों पांडव आपके ऊपर आश्रित हैं। उसी प्रकार ये जो 5 चीज़ें हैं, ये भी मैं ही धारण करता हूँ और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति मुझे इस संसार में मेरा अनुभव कर सकता है, मेरा साक्षात्कार कर सकता है ना? और भी दूसरा रीज़न ये कि कौन्तेय कह कर के, कि तुम मेरे बुआ के पुत्र हो कह कर के, भगवान अर्जुन से अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं कि तुम मेरे ही हो, तेऽहम्, है ना? जैसे भगवान ने पहले भी कहा था कि अर्जुन तुम मेरे ही हो। तो मैंने कहा ना कि अगर हम इस इन आँखों से देखें, अगर हम लोग भक्तों की आँखों से देखें तो पता चलेगा कि हर श्लोक में भगवान हमारा मेमोरी जो लॉस हो चुका था, उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मेरे पास कब वापस आओगे, है ना? प्लीज़ मेरे बारे में जान लो, मैं तुम्हारा ही तो था, तुम मुझे भूल कर के क्यों इस संसार में पड़ चुके हो? इस संसार में भी बोलते हैं मैं लोनली हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है ना? मेरी कोई दोस्त नहीं है, कोई तो हो जिसको मैं अपने दुःख-दर्द बाँट सकूँ, कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई तो हो जो मेरे बारे में पूछे। अगर मैं ही सबके बारे में सोचूँगा, सोचूँगी तो मेरे बारे में कौन सोचेगा, है ना? तो आप देखो कृष्ण आपके बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन हम उसको समझते ही नहीं हैं, है ना? क्योंकि भक्तों के माध्यम से भगवद गीता ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं। तो यही होगा, लेकिन जो भगवद गीता पढ़ता है, सुनता है, वो एकदम चंगा रहता है ना? जो भक्तों के माध्यम से पढ़ता है, क्योंकि उसे पता है ना कि सत्य क्या है। तो कौन्तेय, कौन्तेय कहते हैं और फिर कहते हैं रसोहम अप्सु, है ना? अब मैं ये 5 चीज़ों पे आने से पहले, चलो सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, है ना? अब यहाँ पे संस्कृत के हिसाब से आपको देखना चाहिए, आई होप आप में से अच्छे भक्त लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो रसो अहम, है ना? यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद करें तो कौन्तेय से पहले भगवान अहम बोल रहे हैं, है ना? अहम बोलने का मतलब है कि भगवान यहाँ पर अपने साकार रूप की बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी अहम बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे निराकार की बात होती तो अहम शब्द नहीं प्रयोग होता, है ना? भगवान अहम बोल रहे हैं, इससे मतलब है कि भगवान साकार रूप की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो निर्विशेषवादी है वो इस श्लोक का भी अर्थ निकालते हैं कि ये भगवान को देखो निर्विशेष रूप से हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो भगवान निर्विशेष है, निराकार है। लेकिन नहीं, भगवान ने बोला अहम, कि मैं इन सबको धारण करता हूँ, तो साकारवादी इस रूप से देखते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं कि मुझे अपना साक्षात्कार कराने के लिए भगवान इन सब रूपों में प्रकट हो जाते हैं, है ना? तो एक भक्त इस रूप से देखता है और भगवान बोल ही रहे हैं कि हाँ, मैं हूँ ये सब, है ना? तो सबसे पहले कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, रस, भगवान रस की बात करते हैं। तो मैं गुरु महाराज से सुन रहा था, ऐसे हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है ना? तो उसमें से अगर जल में से रस, जो उसका प्रॉपर्टी है, उसको निकाल दें, है ना? तो सिर्फ़ अग्नि बचेगा, है ना? इसलिए वो जल, अब जैसे भगवान ने लास्ट श्लोक में बोला था कि मोती का पूरी माला है, उसमें जो धागा है वो धारण शक्ति है, उसी पर सब कुछ टिका हुआ है। तो वैसे ही जल के अंदर भी ये रस है ना, जो स्वाद की बात भगवान कर रहे हैं, नेक्टर, है ना? तो वो मैं हूँ।
अब क्यों उस रस की बात कर रहे हैं? क्योंकि शिला प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं कि समुद्र का पानी हम लोग नहीं पी सकते। गलती से मुँह में चला भी गया, है ना? पूरी में स्नान करते-करते तो है ना उसको मुँह से है ना बाहर निकाल देते हैं। कहीं भी समुद्र स्नान करते-करते मुख में पानी चला गया तो इतना सॉल्टी होता है कि उसको मुँह में टॉलरेट नहीं किया जाता, निकाल देते हैं क्योंकि वो विकारित रूप है ना? वो उसकी प्योर स्टेट नहीं है, वो उसकी मिलावटी स्वरूप है ना? मिक्स स्टेट है। तो इसलिए मैं जल का स्वाद हूँ, लेकिन जल कौन-सा जो अपनी प्योर स्टेट में है ना? और अब कई लोग जब हमें बताते हैं तो कहते हैं कि अरे जल का कौन-सा स्वाद होता है ना? जल का थोड़ी ना कोई स्वाद होता है। क्यों नहीं होता, है ना? जब निर्जला एकादशी करो या क्या करो, है ना? मैं कई बार कहता हूँ कि कभी आप बहुत, बहुत, बहुत खतरनाक वाले प्यासे हो, है ना? बहुत घंटों से आपने कुछ पानी पिया ही नहीं है, एकदम प्यास से एकदम गला एकदम सूख चुका है, उसके बाद मैं आपको मैंगो फ्रूटी दूँ या दूध दूँ, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, है ना? उस टाइम प्यास सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर स्टेट में जो जल होता है, पानी होता है, उसी से बुझती है। तो ऐसा कुछ तो है उसमें, है ना? भगवान की शक्ति है ना कि वो प्यास उससे बुझ जाती है। अब आजकल तो प्योर वाटर भी कहीं मुश्किल से मिलता है ना? हर जगह पानी भी मिलावटी आ रहा है। किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए नहीं तो उड़ा दिए जाएँगे आप। सक्षम प्रभु जी। ओके, तो अम, बिसलेरी की बोतल में भी है ना उसमें लिख के देते हैं एडेड मिनरल्स है ना और मिनरल्स की जगह एसिड पकड़ा देते हैं आजकल। तो लेकिन फिर भी है ना चाहे अब कैसा भी हो लेकिन जो भी जल हमारे पास आजकल उपलब्ध है, उसमें भी हम देखते हैं कि है ना स्वाद है ना? तो जो ख़ासकर जैसे पहाड़ वग़ैरह पे अब एकदम प्योर नदियों में जो जल होता है ना? आप उसको कभी पी कर के देखो, उसमें अलग ही मिठास होती है। जो मायापुर गए थे उनको याद होगा ना कि हम लोग काटवा ग्राम में जब गए थे जहाँ महाप्रभु ने संन्यास सॉरी श्रीखंड में जब हम गए थे, काटवा में या श्रीखंड में, दोनों में से कहीं एक जगह पे एक बड़ा-सा कुंड था, है ना? जहाँ पर हमने वहाँ का जल पिया था ना और वो अलग ही उसमें मिठास थी। हालाँकि वहाँ पे तो साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की लीला स्थली है, इसलिए है ना और वहाँ पर हम सबने मतलब जल पिया तो पहले लग रहा था कि इन्हें सिर्फ़ कहने की बात है, लेकिन वहाँ का जल आज भी मीठा है ना? क्योंकि महाप्रभु और उनके पार्षद गणों ने वहाँ पर लीला करी थी। तो इस प्रकार जो प्योर स्टेट में जल है ना? जो है एडेड मिनरल्स वग़ैरह नहीं है ना कि आरओ पानी ये नहीं, है ना? जो प्योर स्टेट में जल है और आरओ वाला भी हमें इतना लगता है ऐसा, है ना? और बाकी हम कुछ भी पीते हैं, है ना? बिना पिए तो हमारा काम नहीं चलता, चाहे पानी हो, चाहे इवन जो शराब पी रहा है वो भी पानी मिला के ही पीता है ना? नहीं तो उसको भी ज़्यादा चढ़ जाएगी। और चाहे कोई कोको कोला पी रहा है, कुछ भी है, उस सब में जल है ना? और इवन हमारे शरीर में भी 72 से 75% तो पानी ही है। तो हम लोग भी उसी से बने हैं, तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ। अब देखो अब जब भी हम लोग कुछ पीते हैं, सिर्फ़ पानी ही नहीं, पानी तो है ही, उसके अलावा भी हम जो कुछ भी लिक्विड पीते हैं, कुछ दवाई ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसमें जो तरलता है, जो लिक्विडिटी है, वो भगवान की वजह से आ रही है ना? तो सबसे पहला तो ये है कि इस रूप में हम लोग भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं एंड फिर बोलते हैं प्रभास्मि शशि सूर्य हो, है ना? तो फिर से भगवान बोल रहे देखो, पहले अहम बोल दिया था, अगर चाहते तो दोबारा नहीं बोल सकते थे। फिर बोल रहे प्रभा अस्मि, है ना? संस्कृत में अस्मि का फिर मतलब होता है मैं, है ना? तो पता नहीं ये निर्विशेषवादी, ये निराकारवादी क्यों बार-बार अपनी टाँग बीच में अड़ाते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार है। भगवान एक ही लाइन में 2 बार बोल रहे हैं कि मैं रस जल का स्वाद हूँ, मैं सूर्य चंद्रमा की रोशनी हूँ, है ना? अगर वो निराकार होते तो भगवान मैं क्यों बोलते? रोशनी, रोशनी है बस रोशनी, है ना? लेकिन मैं हूँ, है ना? तो यानी मैं वो बनता हूँ, है ना? ताकि तुम लोग मेरा साक्षात्कार कर पाओ। तो इस प्रकार से तुम मेरी शक्ति का अनुभव कर सकते हो। तो प्रभा मतलब होता है प्रकाश, है ना? लाइट एंड हीट और शशि सूर्य हो, शशि मतलब चंद्रमा और सूर्य मतलब सन, है ना? तो सूर्य और चंद्रमा ये सब कितनी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। आप देखो अगर सूर्य, चंद्रमा ना हो तो पहली बात तो जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह पर टिके नहीं रहेंगे, है ना? इवन जो साइंस पढ़ते हैं उनको भी पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के ही गुरुत्वाकर्षण से सब लोग टिके हुए हैं और सूर्य से ही जो अग्नि निकल रही है उसी से भले ही अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है लेकिन उसमें हमारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है ना? तो सूर्य के जो हीट एंड लाइट है उसी से सब कुछ चलता है ना? चाहे वो अनाज उगना बंद हो जाएगा, है ना? अगर सूर्य की ऊष्मा ना हो, अगर वो अपनी हीट एंड लाइट देना बंद कर दे। इवन मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी जो सोलर पैनल्स चला रहे हैं, वो सारे बंद हो जाएँगे अगर सूर्य का प्रकाश ना हो, है ना? हमारे शरीरों में विटामिन डी हम लोग बोलते हैं कि विटामिन डी की कमी है। हड्डियाँ गल जाएँगी, जाओ धूप में जाओ, है ना?
और धूप की कीमत उससे पूछो जो सर्दियों में जब एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है ना, और इतने दिन से धूप नहीं निकल रही और अचानक से एकदम मस्त धूप निकल जाए, है ना? और हड्डियों में दर्द हो रहा था और बाहर निकले और वो जैसी धूप पड़ी, तो सारी हड्डियों का दर्द एकदम समाप्त हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। है ना? बुढ़ापे अभी बचपन में बुढ़ापा आ गया, हड्डियाँ पूरी दर्द करने लगती है, लेकिन जैसे ही धूप में निकलो सब, है ना? सब गायब। तो वो सब सूर्य के प्रकाश की वजह से हो रहा है। तो ये सूर्य का प्रकाश है और भी कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना? जो साइंस बैकग्राउंड से उन्हें और भी कई सारी चीज़ें पता होंगी जो सूर्य के प्रकाश की वजह से होती है और चंद्रमा के प्रकाश से भी, है ना? चंद्रमा जो ओशन की टाइड्स और वेव्स होती है उसको कंट्रोल करता है और जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें जो टेस्ट आता है, वो भी मूनलाइट की वजह से, मतलब ऑब्वियसली जो सन से रिफ्लेक्ट होकर के मूनलाइट यहाँ पर आती है, उसी से सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर वो रस आता है, अलग-अलग नेक्टर आता है, अलग-अलग टेस्ट आते हैं, है ना? हमने फर्टिलाइज़र डाल कर के उसका गुड़-गोबर कर दिया, अब उसमें भगवान की थोड़ी ना गलती है ना? कार्बाइड वाले मैंगो उगाते हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? सॉरी, भगवान की क्या गलती है ना? अब जैसे मैंगो उगाने की भी जो पहले विधि थी, वो ये थी कि अगर आम कच्चा है, तो उसको भूसे के बीच में रखते थे, है ना? पकाने के लिए। लेकिन आजकल केमिकल में डाल देते हैं, फिर टेस्ट नहीं आता। तो आजकल तो ख़ैर हम लोग कैसे भगवान को बताओ फ़ील करें, है ना? तो इसलिए सादा जीवन उच्च विचार शिला प्रभुपाद बताते हैं कि सादा जीवन, गाँव जैसा जीवन बिताएँगे, तो थोड़ा भगवान का साक्षात्कार होगा, है ना? ये शहर में रहते-रहते तो चार दीवारी, सारी सीमेंट की दीवारों के बीच में रहकर, लैपटॉप, मोबाइल्स के बीच में रह के कैसे भगवान का साक्षात्कार हो, है ना? तो इसलिए अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, जिसके वजह से हम सब लोग, हमारे दिनचर्या पूरी सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से होती है ना? बिना सूर्य के प्रकाश के हम कुछ देख भी नहीं सकते। जब सूर्य का प्रकाश हमारी आँखों से रिफ्लेक्ट या किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में पड़ता है, रेटिना में पड़ता है, तो हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, है ना? अब ये लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ, अरे भैया, बिना सूर्य के प्रकाश के बिना तुम अपने आप को नहीं देख सकते, तुम क्या भगवान को देखने की बात कर रहे हो, है ना? और अभी कुछ दिन पहले मैं जस्ट एक चीज़ सोच रहा था ना, मैं अपने मम्मी से ऐसे चर्चा कर रहा था ना कि भगवद गीता पढ़ने के बाद, है ना, कि हम लोग इस संसार में बहुत आसक्त होते हैं, बहुत सोचते हैं, है ना, अपने रूप के बारे में कि मैं कितना सुंदर, अब चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, है ना? कई लोग अपनी दाढ़ी मूंछ नहीं हटाते और अपने बाल नहीं कटाते सोच के कि मैं इसमें बहुत कूल लग रहा हूँ, है ना? और कई लोग करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं इसको करके कूल लगूँगा, है ना? या बहुत हैंडसम या क्यूट लगूँगा या लगूँगी, है ना? ब्यूटीफुल लगूँगी। तो सब लोग अपने स्वरूप के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बात है कि हम लोग कभी अपना स्वरूप तो देख ही नहीं सकते, है ना? भले ही हम लोग वो शीशे में या कैमराज़ में देखते हैं, बट एक जो फ़िज़िकल फ़ॉर्म है अपनी खुद की, वो हम नहीं देख सकते कभी भी अपने आप को, है ना? ऐसे कर ले, चाहे ऐसे कर ले, है ना? अपनी नाक की हड्डी हल्की सी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा हमें अपने शक्ल का पूरा, है ना? इसलिए हम सिर्फ़ सामने वाले को देख सकते हैं पूरे तरीके से। हम मिरर में या कैमराज़ में, सेल्फ़ी कैमरा में देखते तो हैं, लेकिन वो हमारा प्रतिबिंब है ना? दैट इज़ अवर रिफ्लेक्शन। जैसे ये जो फ़िज़िकल मेरा हाथ दिख रहा है आपको, तो जैसे स्क्रीन में सिर्फ़ ये रिफ्लेक्शन दिख रही है, बट मुझे यहाँ पे अपनी आँखों से देख के जो उसका फ़िज़िकल फ़ॉर्म दिख रहा है, वो सिर्फ़ मुझे अपने अंगों का दिख सकता है, बट अपने यहाँ का फ़ेस का नहीं दिखेगा। लेकिन इसके ऊपर ही सब मरते हैं, है ना? रूप के ऊपर आकर्षित होते हैं, तो कितने हम लोग इग्नोरेंस में हैं, है ना? ये सोचने वाली बात है। एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस हीट एंड लाइट, और चाहे वो कूलिंग लाइट हो या, है ना, अब जैसे चंद्रमा में से शीतलता होती है ना? इसलिए बोलते हैं निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, है ना? करोड़ों चंद्रमाओं से भी ज़्यादा शीतलता निताई के चरण चरण है ना? जो उनके चरणों में जाता है उनको इतनी शीतलता प्रदान होती है, जो जीवन एकदम अग्नि के समान जल रहा था, उसमें ठंडक पहुँचा देते हैं। तो प्रभास्मि शशि सूर्य हो, हम लोग हर चीज़ पर ही सूर्य और चंद्रमा पर डिपेंडेंट है। अगर ये ना हो तो खुद को नहीं देख सकते, है ना? मतलब खुद की रिफ्लेक्शन भी नहीं देख सकते और खुद के हाथ-पैर भी नहीं देख सकते, है ना? क्या हम बात करते हैं कि भगवान को देखेंगे। फिर कहते हैं प्रणवः सर्ववेदेषु, है ना? सर्ववेदेषु मतलब सभी वेदों के अंदर ये जो प्रणवः है, ये जो ओमकार है, वो भी मैं हूँ, है ना? अब शिला प्रभुपाद बताते हैं कई जो निराकारवादी हो भगवान के अनेकों सहस्त्रों नाम को, विष्णु नाम को लेने की जगह ओमकार नाम लेते हैं, है ना? कई लोग पूछते हुए जब यहाँ पे ओमकार बताया है, तो तुम हरे कृष्णा क्यों करते हो, है ना? तो बेवकूफ़ है ना, चेरी पिकिंग करते हो तुमने, उन्होंने शायद और शास्त्र पढ़े नहीं हैं, है ना?
तो लेकिन जैसे महाराज जी इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे हार्दिक प्रभु है ना? लेकिन मैं हार्दिक प्रभु जी को बुला रहा हूँ, लेकिन होता है ना नाउन और प्रोनाउन, है ना? अब हार्दिक प्रभु जी को मैं ऐसे करके, "ए! सफ़ेद कपड़ा" है ना? "ए! इधर आओ, ओ तुम" है ना? ऐसे करके बुला रहा हूँ, तो अब वहाँ पे कोई नहीं है, तो हार्दिक प्रभु जी पीछे देखेंगे, मुझे बुला रहा है क्या? हाँ, शायद मुझे ही बुला रहा है ना? तो ऐसे ही भगवान का वो डायरेक्ट नेम लेने की जगह ओमकार लेते हैं। तो वही है ना, जो इतने पायस नहीं है कि पायस या इनकी उतनी कृपा नहीं है उनके ऊपर कि वो भगवान का डायरेक्ट नाम ले सके। तो वो फिर वो अलग-अलग मंत्र उच्चारण करते हैं, जिसमें ओमकार आता है ना? इवन जो शायद तंत्र विद्या भी होती है, उसमें भी वो कहीं न कहीं ओम बोलते हैं शायद, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता नहीं, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, आप में से कोई है तो बताइएगा, है ना? ओम ब्रीम ब्रूम आइसक्रीम, कोल्ड क्रीम, है ना? कुछ तो बोलते हैं ऐसा करके, है ना? तो जो भी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? हर जगह, और कई लोग तो मेडिटेट भी करते हैं, ओम, है ना? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये ओमकार भी मैं हूँ, है ना? क्योंकि हर जगह पे, और ऐसा भी बताया है कि जो आकाश में पूरी ध्वनि है ना? उसका जो मूल है वो पूरा ओमकार ही उसका सपोर्ट सिस्टम है। तो भगवान कहते हैं वो जो सपोर्ट सिस्टम है, वो जो पूरे आकाश में जो ध्वनि है ओमकार, वो मैं हूँ, है ना? प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ, है ना? आकाश में ध्वनि हूँ, है ना? अगर हम लोग ये जो वही बताया ओमकार हो, है ना? चाहे फिर उसके अलग-अलग स्वरूप हो, या फिर हम कोई भी ध्वनि सुन पाते हैं, जो कि एयर के द्वारा ट्रैवल करती है, वो भी भगवान की शक्ति है ना? और सबसे लास्ट में भगवान कहते हैं पौरुषम ऋषु, कि मनुष्यों के अंदर सामर्थ्य मैं हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना? अभी तक भगवान जो बोल रहे थे वो तो ठीक है कि चलो जल पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। इवन शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, कोई दारूबाज़ है, अगर वो भी ये समझ जाए कि दारू मुझे भगवान की वज़ह से मिल रही है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति श्रद्धावान है ना? और उसकी भक्ति की कहीं न कहीं शुरुआत हो चुकी है ना? वो श्रद्धावान है, इतना समझा जा सकता है। और कम से कम ऐसा नहीं है कि वो अश्रद्धालु है, अगर वो ये समझ रहा है कि शराब भी भगवान से मिल रही है। तो इसलिए हम कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी, है ना? कोई आजकल वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, जो भी हम लोग नहीं पीते एज़ डिवोटीज़, है ना? क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है। तो लेकिन जो भी पीते हैं, है ना? हम लोग भी जो भी पीते हैं, ठंडाई, चरणामृत, चरणामृत है, उसके तो कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी और चीज़ से। तो वो सब में भगवान कहते हैं कि मैं उसमें स्वाद प्रदान करता हूँ, है ना? और फिर उसके बाद हमने देखा प्रभास में शशि सूर्य हो, है ना? कि सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, अब जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ दिखेगी जो कि सूर्य चंद्रमा की वज़ह से चल रही है, तो सब कुछ ही है ना, कितनी सारी चीज़ें जो सूर्य चंद्रमा पर टिकी हुई है, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण की बात हो, चाहे वो हीट एंड लाइट की बात हो, चाहे वो हमारे देखने की बात हो, उस चीज़ को देख कर के भी भगवान को साक्षात्कार किया जा सकता है। फिर प्रणवः और शब्दः, और अब लास्ट में अब जो बोलते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है पौरुषम निषु। ये अगर देख लें तो फिर तो हर समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं कि मैं ही सामर्थ्य हूँ, है ना? अभी मैं जो बोल पा रहा हूँ, है ना? उसका सामर्थ्य भी भगवान से ही आ रहा है, क्योंकि सामर्थ्य मैं हूँ। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, साँस खींचना, छोड़ना, है ना? और जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब सामर्थ्य भगवान से आ रहा है। मैं अपना हाथ ऐसे से ऐसे हिलाऊँ, चाहे ऐसे से ऐसे हिलाऊँ, ये सब सामर्थ्य भगवान से आ रहा है। अगर वो चाहें तो रोक सकते हैं, है ना? जैसे अगर हमारे बात कोई संसार में नहीं मानता, आपने किसी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है और वो व्यक्ति आपको बदले में उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, तो उसको गाली दे-दे कर के, है ना, कान जला देंगे, खून जला देंगे बेचारे का। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था, उसने मेरे लिए नहीं किया, है ना? वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मैंने उसके लिए अपना पूरा जीवन निकाल दिया। चाहे माता-पिता हो, चाहे पुत्र-पुत्री हो, चाहे हस्बैंड-वाइफ हो, एक-दूसरे को यही गाली देते हैं, है ना? और फिर या तो बाथरूम के नीचे दबा देंगे टाइल्स के नीचे, या फिर उनकी चटनी बना के बेच देंगे, या बिरयानी बना के खिला देंगे, है ना? तो या नीले ड्रम में डाल देंगे, है ना? तो न जाने क्या-क्या करते हैं। ख़ैर अच्छा है, मुझे लगता है कि ऐसे-ऐसे, है ना, ब्रह्मचारियों का नंबर बढ़ेगा। तो शायद जो भी है, लेकिन है ना, इस प्रकार से अलग-अलग हरकतें करते हैं। तो इवन ये वाला जो सामर्थ्य आ रहा है वो भी भगवान की वजह से है। लेकिन देखो, है ना, अगर भगवान चाहे तो भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं और हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, और जब हमसे पूछा जाता है कि जपा सेशन में क्यों नहीं आते? नींद नहीं खुलती। क्या करूँ, नींद ही नहीं खुलती। मतलब ये कौन-सा बहाना है भैया, नींद नहीं खुलती, है ना? एकदम एक नंबर के पागल हो गया, है ना? राक्षस ना हो तो। है ना? ये कौन-सी बात है कि नींद नहीं खुलती, मतलब कोई इनवॉलंटरी मसल्स तो है नहीं, है ना? वो हमारे ऊपर, हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर,
है ना? कि अगर हम चाहे तो उठ सकते हैं, अगर भूकंप आएगा तो नहीं उठोगे क्या? है ना? अगर 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए एकदम कि सब कुछ गिर करके आपके ऊपर गिर जाए, उठोगे नहीं। कोई चिल्लाएगा आग लग गई, नहीं उठोगे। अगर सुबह कहीं जाना हो, घूमने पिकनिक पे जाना हो, तो नहीं उठते क्या? लेकिन जब जपा सेशन की बात आती है या कहीं हॉस्पिटल किसी को लेके जाना हो तब नहीं उठते क्या? रात को किसी को हार्ट अटैक, भगवान ना करे ऐसा हो, बट रात को किसी घरवाले को हार्ट अटैक आ जाए, उसको नहीं लेके जाओगे डॉक्टर के पास, है ना? तो हमारी भी मृत्यु कभी भी आ जाएगी। और जब पूछो कि जपा सेशन में क्यों नहीं आते? मतलब कुछ अच्छा लॉजिक देते तो समझ भी आता। वही है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। वही एक घिसी-पिटी डायलॉग है ना, नींद नहीं खुलती प्रभु जी, है ना? ये कौन-सा कुछ अच्छा बताओ, है ना? ये क्या बात है कि नींद नहीं खुलती, है ना? इतने सारे तरीके बता दिए नींद खोलने के लिए, उसके बाद भी कह रहे नींद नहीं खुलती, है ना? हमारे ऐसे-ऐसे डिवोटीज़ हैं जो पहले तबेले बेच के सोते थे, है ना? वो भी लेकिन अभी फ़ॉलो करने लगे हैं, तो उनकी नींद भी खुलने लग गई है। तो बाकी लोग जो फ़ॉलो नहीं कर पा रहे, वो भी उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। 10-10, 12-12 बजे उठने वाले डिवोटीज़ भी, है ना? अभी 5 बजे उठ कर के जपा सेशन में आ रहे हैं। भले झूमते-झूमते आते हैं, नींद में आते हैं, लेकिन आ रहे हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर हम भी चाहें तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन चाहते ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो फिर क्या होगा, है ना? और पूछो भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ते? समय नहीं मिलता। क्लास में क्यों नहीं आते? समय नहीं मिलता, है ना? अब ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन सोचो, है ना? कि हम ना नाम जप करने आ रहे हैं, ना गीता सही से पढ़ रहे हैं, ना क्लास में सही से आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग घर पे बैठ कर के अकेले में क्या-क्या कर रहे हैं, वो तो अलग बात है ना? किससे कहाँ चैटिंग कर रहे हैं, कहाँ सेटिंग कर रहे हैं, वो तो पता ही नहीं लगता, वो तो सिर्फ़ भगवान और हमारे बीच में पता है। लेकिन भगवान को पता है ना? लेकिन इतना सब होने के बाद भी, इतना धोखा हमने भगवान को दिया है, उसके बाद भी भगवान हमें छोड़ते नहीं हैं। अगर भगवान चाहें तो ऑक्सीजन सप्लाई कट कर सकते हैं, है ना? अगर कोई संसार में हमें पूछता नहीं है और हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो बदले में हमारे लिए कुछ ना करे, तो हम भी बोलेंगे, "मैं क्यों करूँ तेरे लिए कुछ?" है ना? जैसे कोई अपने जॉब पे जाता है, फिर उसका बॉस उसको बहुत पूछ रहा है ना? कोई दूसरा कलीग बहुत अच्छे से पूछ रहा है, तभी तक पूछ रहा है जब तक आपके पास पैसा है। जब तक आप उसके कुछ काम आ रहे हो, जिस दिन आप उसके काम आना बंद आ जाओगे, वो भी आपको पूछना बंद करेगा, वो भी जूते मार पे निकल यार, है ना? हो गया तेरा, हो गया गरीब, है ना? क्या तुझे क्या चाहिए मेरे से, है ना? वो भी यही बोलेगा। इवन हमारी टेंडेंसी ही ऐसी है ना? क्योंकि हम लोग इतने जन्मों से यही सब कर रहे हैं। इवन ऐसा नहीं कि हम लोग डिवोटीज़ हो गए तो हमें भी बहुत कुछ बदलाव आ गया, हम भी कहीं न कहीं सेल्फिश हैं। हम लोग भी कहीं न कहीं अपना सेल्फिश मोटिव ही देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं है, हम भी नहीं पूछेंगे, है ना? इवन कोई कहीं प्रोग्राम हो रहे हैं, हम किसी को बुलाना भी है तो उसमें भी देखेंगे कि इसमें ये वाला अवगुण है, इस वाले व्यक्ति, इस वाले भक्त को नहीं बुलाएँगे। तो हम भी कई बार इतने सेल्फिश हो जाते हैं, अपने आप को इतना बड़ा मानने लग जाते हैं, है ना? कि हम लोग उसमें भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन जिस दिन भगवान करने आ गए ना, तो सबका गेम एक बार में ओवर हो जाएगा। एक्जिस्टेंस ही मिटा देंगे भगवान अगर चाहे तो, लेकिन नहीं करते, है ना? और हम लोग तो करने पर अगर आ जाए तो कहते हैं कि है ना बुरा, है ना? अब देखो मैं क्या बदला लेता हूँ, तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब तू देख, है ना? अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, है ना? इवन हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे को धमकी देते हैं। है ना? किसी की वाइफ़ किसी और के साथ भाग गई तो उसको ऐसे धमकी, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, है ना? तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पे, लेकिन हम जो भगवान के साथ इतने जन्मों से धोखाधड़ी करते हुए आए हैं, भगवान बोले मैं तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई काट दूँगा, है ना? तो जैसे एक बार हनुमान जी जब सूर्यदेव को निगल गए थे, है ना? तब ऐसा हुआ था एक बार, है ना? कि हवा की सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए कट गया था, है ना? लेकिन अगर भगवान ही करने पर आ गए, है ना? कि तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं हो, मैं क्यों तुम्हें ये सब सप्लाई कर रहा हूँ, काटो, है ना? ऑक्सीजन कट, है ना? तो फिर हमारा तो बुरा हाल हो जाए। और सिर्फ़ ऑक्सीजन ही नहीं, ये तो प्राण हमारे ऑक्सीजन की वज़ह से चल रहे हैं, है ना? जब कोविड हो रहा था और उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडरों की शॉर्टेज हो गई थी, तब पूछो लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या कीमत होती है, ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है ना? तुमने ये तो बता दिया कि H2O पानी जो है वो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनता है। लेकिन हिम्मत है तो पानी में से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग करके दिखाओ ना, है ना? बहुत अपनी साइंस पर बताते हो कि हमने इतनी डिस्कवरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ साइंस पर है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के पानी बनाओ या पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करो, है ना? कुछ तो करो। तो ये तो डिस्कवरी तो किया है ना? लेकिन इन्वेंट तो नहीं किया। तो इसलिए अम, सिर्फ़ इतना ही नहीं, और भी हम कितने रूपों से भगवान को धोखा देते हैं और भगवान कितने रूपों से हमारा सप्लाई काट सकते हैं, इसका खाने-पीने का सप्लाई कट करो। और लास्ट में जो मैं हमेशा कहता हूँ, है ना? कि हम लोग जो भगवान को धोखा दे रहे हैं ना,
वो भी भगवान की शक्ति की वजह से ही दे रहे हैं, है ना? अगर वो भगवान शक्ति काट दे तो हम भगवान को धोखा भी नहीं दे सकते, है ना? हम भगवान को धोखा देने के लिए भी भगवान पर ही आश्रित हैं, है ना? इस संसार में ऐसा नहीं है ना? अगर आप किसी को धोखा देना चाहो तो आप उस पर आश्रित नहीं हो, आप बस उसके साथ धोखा कर रहे हो। लेकिन हम लोग हर क्षण कई बार लोग कहते हैं मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, ये है, वो है। तो मैं अगर मुझसे कोई ऐसे पूछते, खासकर यूथ लोग ही पूछते हैं, है ना? जो मेरी ही हमारी ही उम्र के हैं लगभग, है ना? तो ऐसा नहीं कि मैं है ना कोई बहुत बड़ा हूँ या हम लोग कोई बहुत बड़े हैं, लेकिन है ना, ऑब्वियसली अगर हमसे कोई पूछते हैं तो हम उसको उनको गीता के थ्रू यही आंसर करते हैं, भगवत वाणी से, नॉट अपनी वाणी से, है ना? कि खुद ये सोच करके देखो कि जब तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, क्या तुमने कभी भी सोचा है कि हम जो भगवान के साथ कर रहे हैं उनके दिल पर क्या बीतती होगी? कि मैं इसके लिए हमेशा सोचते जा रहा हूँ, मैं इसके लिए करता हूँ, ये फिर भी क्यों नहीं समझ रहे कि संसार में सिर्फ़ मैं ही इसका हूँ और कोई इसका नहीं है। और भगवान कहते हैं कि मैं सभी का हितैषी हूँ, है ना? 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। तो भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी भूतों का, है ना, जितने भी मनुष्य हैं उन सभी का परम हितैषी मैं हूँ। मैं जानता हूँ किसका क्या हित है ना? और कोई किसी के बारे में नहीं जान सकता किसका क्या हित है। फिर तुम किसको आई लव यू टू पास ऑन कर रहे हो, है ना? मेरे तो काउंसलर बोलते हैं कि हिज ग्रेस गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी, कि पहली बात तो जो व्यक्ति किसी को आई लव यू बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है ना? क्योंकि वो अपने आप से प्यार करता है। और दूसरी बात, वो जो आई लव यू टू बोल रहा है ना, उसका मतलब है कि तुम दूसरे नंबर के हो, आई लव यू टू, है ना? टू तुम दूसरे हो, तुम्हारे अलावा कोई और भी है। और मैं ऐसे सुन रहा था कि ग्रामेटिकली भी ये गलत है ना? सही ग्रामर जो है वही होनी चाहिए कि आई टू लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो उल्टा बोलते हैं कि आई लव यू टू, है ना? जैसे मैंने एक सुना था, तो जो भी है ना? कहने का मतलब है कि दोनों एक-दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, आई लव यू टू, है ना? और कोई किसी एक-दूसरे से प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि भगवान ने बनाया ही नहीं है उनको ऐसा, है ना? कभी-कभार मैं कई बार ऐसे बोल्डली बोल देता हूँ कि हम लोग एक-दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, तो कहते हैं, "अरे प्रभु जी, आपको कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं ना, इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। हमें मिल चुका है ना? आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि है नहीं, बट हमारा अलग है। हम लोग शरीर से नहीं, आत्मा से प्यार करते हैं, है ना? अरे जब भगवान कह रहे हैं मैंने बनाया ही नहीं है तुम्हें इस तरीके से तुम एक-दूसरे को प्यार करो, तो तुम कैसे कर सकते हो? जब मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि मैंने ऐसा सिस्टम ही नहीं डाला, तो तुम कर कैसे सकते हो? हमारे अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है। इसलिए हम लोग सिर्फ़ जैसे महाराज ने बताया था कि हर संबंध इस संसार में 4 चीज़ों के ऊपर आश्रित है, इवन माता-पिता का भी, है ना? तो क्या-क्या बताया था? गुण, रूप, है ना? और संबंध और धन, है ना? इन 4 चीज़ों के ऊपर रहता है सबका। या तो हम लोग किसी व्यक्ति से धन के वजह से, है ना, उससे जुड़ते हैं, या फिर उसके रूप के वजह से कि उसका रूप अच्छा है ना? मैं कई बार बोलता हूँ कि जो शिनचैन में बोचैन आता था ना, जिसकी नाक बहती रहती थी, कोई ऐसी लड़की हो, आप उससे शादी करोगे? है ना? चाहे डिवोटी क्यों ना हो, उसकी नाक 24 घंटे बहती रहती है, आप उससे शादी करोगे? है ना? सच जस्ट अपने हृदय से पूछ करके बताओ कि कोई सच में ऐसा हो, है ना? आप उससे शादी करने के लिए तैयार होगे? है ना? कि यार आप भी सोचोगे कि यार ठीक है यार, है ना? बहुत अच्छे हैं, जो भी है, लेकिन यार है ना, इसकी नाक हमेशा बहती रहती है यार, है ना? तो इसलिए बताया है हमारे शास्त्रों में कि रूप के वजह से, है ना? या धन के वजह से। और धन तो आजकल कलयुग में कलयुग के सिम्पटम्स में श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद में बताया है, कलयुग के लक्षण है ये, कि लोग पैसे के पीछे भागेंगे और ये हो रहा है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, उसका लोग, है ना, चरण चूमते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता है। एंड दूसरा हो गया रूप, है ना? कि अच्छा रूप है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो। अच्छा रूप है तो उसके पास जाएँगे, है ना? और अगर वो रूपवान नहीं है, बहुत रेयर ऐसे होते हैं जिसका रूप नहीं होता, है ना? और वो उनसे भी करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास बाकी 3 में से कुछ होगा, है ना? तो रूप, और फिर रूप के बाद क्या था? गुण, है ना? कि उनमें कुछ गुण होंगे। तो अनकंडीशनल किसी का भी नहीं है। अब देखो, चाहे हमारा रूप अच्छा ना हो, हमारा गुण अच्छा ना हो, हमारे पास धन नहीं हो, संबंध ना हो, ये चारों ना होने के बाद भी, ये क्योंकि चारों कंडीशन है ना? इन चारों के ना होने पर भी अगर कोई है जो हमसे सच्चा प्यार करता है, तो वो कृष्ण है ना? लेकिन अब बचा गुण, है ना? अब अगर रूप नहीं होगा, कई लोग कहते हैं नहीं-नहीं उनका तो रूप अच्छा नहीं था, वो तो एक्सीडेंट हो गया था तो उनका पूरा शरीर चेहरा खराब हो गया था। लेकिन उनके अंदर कुछ अच्छे गुण हैं जिसकी वजह से हम उनसे जुड़े हुए हैं, है ना? अब आप बोलेंगे तो इसमें गलत क्या है? हाँ, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कंडीशन अप्लाइड है ना? लेकिन भगवान के केस में कंडीशन अप्लाइड नहीं होती, क्योंकि उनमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है,
तो हम उनसे मित्रता करते हैं, है ना? अगर उनमें एक भी बैड क्वालिटी हमें दिख गई तो मित्रता खत्म, है ना? ब्रेकअप, तलाक, 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 है ना? तो और फिर बचा संबंध, है ना? अब माता-पिता को ना रूप से दिक्कत होती है, बच्चा चाहे अब जैसे कोई माता है, उसका बेटा चाहे रूपवान ना दिखता हो, काला-कलूटा हो, कैसा भी हो, है ना? किसी को कई कु कुछ लोग बीमार भी होते हैं, जिस वजह से उनका आकृति है ना बचपन से अच्छी नहीं दिखती। तो मतलब नॉर्मली हम लोग इस बात को चर्चा कर रहे हैं, तो रूप अच्छा नहीं है, उसके बाद धन भी नहीं है, गुण भी नहीं है ना? कई-कई बच्चे होते हैं जो माता को पूछते भी नहीं, है ना? उनके पास कोई गुण नहीं है अच्छा, लेकिन फिर भी माता उनको प्यार करती है, क्योंकि यहाँ पे चौथा जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है संबंध, है ना? क्योंकि वो उसका पुत्र है, इसलिए वो उससे प्यार करती है ना? अगर वो उसका पुत्र नहीं होता तो गो ऑन, है ना? लेकिन इस ये बात है ना जब गोपियों और श्रीमती राधा रानी, गोपी और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद हुआ था, तो भगवान ये 4 चीज़ें बताते हैं, है ना? कि ये संसार में लोग इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर कोई भी रिश्ता बनाते हैं, है ना? लेकिन भगवान को इन चारों चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ना? इसलिए भगवान इन सबसे ऊपर है और अनकंडीशनली हम और अब आप बोलोगे नहीं तो भगवान के साथ भी तो हमारा संबंध है। वो संबंध सत्य है और वो संबंध नित्य है ना? इस संसार में हमारा जो संबंध है किन्हीं के साथ, वो पहली बात तो असली संबंध है ही नहीं। अब आप बोल रहे हो कि मेरे माता-पिता मेरे से प्यार करते हैं, तो आपके पिछले जन्म की माता कहाँ गई, है ना? वो भी तो आपसे प्यार करती होगी और उससे पिछले जन्म की माता कहाँ है? सब माताओं के बारे में बताओ, है ना? आप इसी जन्म के माता-पिता के बारे में कैसे सोच सकते हो? है ना? आपके पिछले जन्म की माता ने आपको क्यों छोड़ दिया, है ना? क्योंकि संसार का नियम है, हमारा उनसे एक्चुअल संबंध कोई था ही नहीं, है ना? क्योंकि हम लोग उनसे ज़बरदस्ती संबंध सुपर इम्पोज़ करके बैठे हैं। तो सभी का, चाहे वो हमारे माता हो, पिता हो, हमारे वाइफ़ हो, कोई भी हो, उन सबका संबंध डायरेक्ट कृष्ण से है ना? इसलिए हम लोग अगर किसी को सर्व करना भी चाहते हैं, तो ये देख कर के कि वो कृष्ण के हैं। तो इसलिए हमारे अंदर मैं यही कह रहा था बस एक लाइन कि हम भगवान के साथ इतने अनंत जन्मों से जो धोखाधड़ी भी कर रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं। भगवान जैसे हमारे उपनिषदों के अंदर बताया है कि एक पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी है ना? और एक जीवात्मा है चिड़िया जो कि फल खाने में लगा हुआ है और दूसरी चिड़िया उसको पीछे से बैठ के बिल्कुल मुँह के पास बैठी है और उसी को देख रही है ना? कि क्या कर रहा है। लेकिन इसको बस इतना मुँह घुमाने की ज़रूरत है भगवान की तरफ, है ना? लेकिन ये ऐसे घुमा कर के फल खा रहा है और वो फल क्या है इंद्रिय भोग कर रहा है ना? स्त्री संग करना चाहता है, स्त्री है तो पुरुष का संग करना चाहती है ना? लेकिन अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम का संग कर लें और पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी हैं, है ना? अगर जगन्नाथ रथ यात्रा में जाके जगन्नाथ जी का संग करें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बस भगवान हमारे इतने करीबी है, बस अपने मुँह को यूँ घुमाना है इंद्रिय भोग से, है ना? तो अगर हम यूँ मुँह घुमा लें और अगर हमें भगवान के दर्शन साक्षात्कार हो जाएँगे, है ना? लेकिन हम लोग उल्टा मुँह घुमा करके इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, है ना? तो जितना-जितना हम लोग अपने आप को प्योर बनाने की कोशिश करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, जितना सरल बनेंगे, उतनी जल्दी भगवान हमारे सामने रिवील हो जाएँगे, है ना? और ये निश्चित रूप से शास्त्र वाणी है, गुरु साधु शास्त्र यही बताते हैं, है ना? एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, एक कृष्ण नाम सभी पापों को क्षय कर सकता है। लेकिन हमारा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसी चैतन्य भागवत में आगे कहते हैं, सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग, हमारै दुर्दैवा नामे नहीं अनुराग। है ना? आचार्य कहते हैं कि भगवान आपने अपनी सभी शक्तियाँ अपने नाम के अंदर डाल दी है, सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग, हमारे दुर्दैवा नामे नहीं अनुराग, पर मेरा दुर्दशा ऐसी है कि मेरा आपके नाम के प्रति कोई अनुराग ही नहीं है। मेरा अनुराग तो स्त्री संग करने में है, मेरा अनुराग तो इस संसार में फॉलोवर्स बढ़ाने में है, दोस्त बनाने में है, उनको अपने दुःख-दर्द बाँटने में। अरे उनको दुःख-दर्द बाँट करके भी आप सैटिस्फाई नहीं होगे, वो छोड़ के चला गया तो और ज़्यादा डूब जाओगे, है ना? कि अरे यार! इतनी मुश्किल से तो एक दोस्त मिला था, ये भी छोड़ के चला गया, है ना? तो इसलिए एकमात्र कृष्ण ही हैं जो हर एक जीवात्मा को पूर्ण तरीके से सैटिस्फाई कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें भगवान की हमें ये इसको कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि हम भगवान के साथ जो धोखा और ये सोच के रोना आना चाहिए सच में। अगर रोना नहीं आ रहा है तो हमारे अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट है कि इतना सब जानने के बाद भी कि हमने भगवान के साथ कितना गलत किया है, उनके दिल पर क्या बीतती होगी, कितना रोते होंगे भगवान। अगर ये सोच के कि भी हमें रोना नहीं आ रहा, तो कुछ दिक्कत है हमारे अंदर, है ना? ना जाने वो कहते हैं ना कौन से कई लोग कई पेरेंट्स कहते हैं, है ना? कि बेटा है ना तुम ब्रह्मचारी बन गए और मुझे छोड़ के चले गए, इस्कॉन वालों ने तुम्हें पत्थर जैसा बना दिया है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम कौन से ऐसे मिट्टी के बने हैं, पत्थर के बने हैं कि भगवान का इतना प्रेम देखने के बाद भी हमारा हृदय पिघल नहीं रहा है।
और ये भी मैं नहीं बोल रहा, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ना? जहाँ पे आचार्य कहते हैं कि इतना नाम जप करने के बाद भी अगर किसी का हृदय ना पिघले और उसकी आँखों से अश्रु ना आए, तो न जाने कौन से फौलाद का उसका हृदय बना है, जो पिघल नहीं रहा है। स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, क्योंकि लोहे का होता तो पानी लग के वो जंग लग करके निकल जाता। लेकिन न जाने कैसा हृदय है कि भगवान का नाम जप करके भी पिघल नहीं रहा, रोना नहीं आ रहा, ये सोच करके भी कि वो प्रभु जिन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं छोड़ कर के बैठा हूँ, भक्ति में आकर के भी धोखा दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, फिर भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तब भी हाथ थामे हुए हैं कि नहीं जाने नहीं दूँगा, है ना? तो कम से कम उनके लिए थोड़ा-सा तो ग्रैटिट्यूड पे करें कि उन्हीं की शक्ति से उन्हीं को धोखा दे रहे हैं, है ना? सो ये आज के श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे 5 तरीके से मेरा साक्षात्कार किया जा सकता है ना? फिर अगले श्लोक में हम देखेंगे और भगवान आगे क्या बताते हैं। फिलहाल हम यहीं विराम देंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न, उत्तर, टीका-टिप्पणी है तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। यस, हार्दिक प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. Sadhar Pranam. Thank you so much for the beautiful class. Prabhuji, you mentioned that like we need to be simple. So, Prabhuji, if we chant attentively, automatically will be simple, or are there any tips to become simple? वी हैव टू वी शुड हैव कंप्लीट फेथ इन गुरुज़ वर्ड्स, है ना? कि हमारे गुरु जो बोल रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र जो बोल रहे हैं, वी शुड हैव कंप्लीट फेथ ऑन देम, है ना? और अगर आपको लगता है हमारे अंदर सिंप्लिसिटी नहीं है, सो यस वी कैन प्रे फ्रॉम हरिनाम प्रभु कि मैं कपटी हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी सिंप्लिसिटी नहीं है, तो कृपया आप मेरे ऊपर, है ना, मर्सी कीजिए, कृपा कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। ऐसे करेंगे तो सिंप्लिसिटी आ जाएगी। Yes, Prabhuji. Prabhuji, and one more small doubt, Prabhuji. Can the Lord destroy our existence because we are eternal parts of the नहीं, Lord? मैंने बोला कि अगर भगवान करना चाहें तो उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है ना? चाहें तो एक्जिस्टेंस मिटा सकते हैं बट नहीं करते क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं। ये बता रहा था मैं। Yes, but like the soul cannot be cut into pieces. We have read in the second chapter. हाँ, बट भगवान के लिए भी तो कुछ अनलिमिटेड लिमिट में नहीं बाँध सकते Yes, ना उनको। भगवान करेंगे नहीं, yes, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल भी नहीं है ना? yes, Prabhuji, understood. Thank you. ओके, आशीर्वाद प्रभु जी, आशीर्वाद दीजिए अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आपने जो अभी मेंशन किया गुण रूप संबंध और धन, ये टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट में एक और बार बता सकते हैं क्या? मैं थोड़ा मतलब शॉर्ट टर्म में मैं मेमोरी तो जल्दी याद नहीं रहता तो। प्रभु जी मतलब टिप्पणी या ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है, मेरे को एक हंसी आ गई जब आपने बताया ना कि वो ग्रामेटिकली भी गलत है, तो सही